हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो 3D प्रिंटिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा हमारा 3D प्रिंटिंग का सेटअप है। मेरे पास अभी फिलहाल 4 3D प्रिंटर है। इसमें से एक रेजिन 3D प्रिंटर और बाकी के FDM 3D प्रिंटर है। तो क्या डिफरेंस है रेजिन 3D प्रिंटर में और क्या डिफरेंस है ये अपना FDM 3D प्रिंटर में। तो ये वीडियो में पूरी जानकारी इसी के ऊपर रहने वाली है। और आप जैसे देख रहे हो, ये मेरा फुल बॉडी 3D स्टैचू है। ये मेरे सन का फुल बॉडी 3D स्टैचू है। और ये मार्वल में से जो वांडा का एक 3D स्टैचू है, जैसे आप देख सकते हो, ये भी 3D प्रिंटिंग की मदद से ही बना है। तो वीडियो का एंड तक देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने कौन से प्रिंटर से क्या प्रिंट किया है और सब प्रिंटर की क्या क्वालिटी रहती है और कौन सा प्रिंटर कितना फास्ट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल के पेज पे जाके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये एनीक्यूबिक का कोबरा नियो 2 प्रिंटर है, जो कि लगभग 15,000 के आसपास का सबसे चीपेस्ट है। हमारे पास जितने भी हमारे प्रिंटर्स है उसमें सबसे चीपेस्ट ये है। और इसमें खाली एक प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्पीड जो है वो 250 पर सेकंड की स्पीड से प्रिंट करता है, जो कि इतनी भी कम नहीं है। बट जो हमारे पास दूसरे प्रिंटर है उनके मुकाबले काफ़ी स्लो है। बट देखते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और कैसी है। तो चलिए इसको प्रिंट देके हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूरा मैन्युअली आपको देखना पड़ेगा और इसमें ना कोई टच स्क्रीन है ना कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक डायल पैड मिल जाएगा। इसकी मदद से ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए इसको प्रिंटिंग करके देखते हैं। तो ये हमने अभी स्पाइडरमैन का हेड हमने प्रिंटिंग के लिए रखा है। पूरा स्पाइडरमैन है बट वो पूरा पार्ट वाइज है। तो हमने पहले इसका हेड हमने प्रिंटिंग के लिए रखा है। तो देखते हैं इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड कैसी है। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो दूसरा प्रिंटर है वो है बाम्बूलैब A1 मिनी, जो कि मल्टी कलर प्रिंटर है। इसका ये दोनों में डिफरेंस आप देखोगे तो इसका जो बेड साइज है, जो आपको बेड साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा और इसमें बेड साइज थोड़ा छोटा है। इसमें 220 बाई 220 का हमारा बेड प्रिंटिंग बेड है और इसमें 180 बाई 180 का प्रिंटिंग बेड है। सो इतना इन दोनों में डिफरेंस है। और ये लगभग हमें 50,000 के आसपास हमें इसका प्राइस मिला था। सो आप देख सकते हो इसके जो प्रिंटिंग बेड है वो थोड़ा सा छोटा है। अभी ये प्रिंटिंग हो चुका है। ये मार्वल कैरेक्टर जो लोकी है उसका ये जैकेट है। हमने ऑलरेडी उसका लेग्स और हेड हमने अलग से प्रिंट करके रखा हुआ है। सो सारे पार्ट्स को एक बार जोड़ के फिर आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हमने ये सब प्रिंट किया और क्या कैसा है फाइनल इसका आउटपुट रहता है। सो इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो करीबन 500 पर सेकंड से स्पीड है, जो इसके मुकाबले 2 गुना स्पीड से इसको प्रिंट करता है। सो ये मेजर इन दोनों में डिफरेंस है। वैसे ही हमारा ये है क्रियालिटी K1, जो कि सबसे फास्टेस्ट हमारा 3D प्रिंटर है और ये पूरा एनक्लोज आपको मिल जाता है प्रिंटर। और ये करीबन 55 से 60,000 के आसपास इसकी प्राइस मिलती है। और ये 600 पर सेकंड की स्पीड से प्रिंटिंग करता है, जो ये तीनों में सबसे फास्ट है। बट प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो ये बाम्बूलैब A1 और ये क्रियालिटी K1 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है प्रिंटिंग की स्पीड में। आप नॉर्मल जो आप एवरेज प्रिंटिंग स्पीड रखोगे वो 200 या 300 पर सेकंड की स्पीड से ही आप प्रिंटिंग कर पाओगे, क्योंकि 600 या और 500 आपको अचीव करने के लिए इसकी अलग फिलामेंट्स आती है। जो आप अभी ये फिलामेंट देख रहे हो ये हमारी नॉर्मल फिलामेंट है। और इसकी एक हाइपर PLA आती है, हाइपर फिलामेंट। वो थोड़ी बहुत इसके मुकाबले थोड़ी कॉस्टली आती है। आप मान लीजिए ये 1,000 रुपीज़ पर केजी की आती है, तो वो करीबन 1,500 2,000 के आसपास पर केजी मिलती है। और
इतना कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी में आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है। सो ये मेजर डिफरेंस है तीनों प्रिंटर में। मैं आपको इसकी भी प्रिंटिंग स्पीड अभी दिखाता हूँ। और एक K1 में हमने मार्वल का एक कैरेक्टर जो कि वांडा है, उसका हमने हैंड प्रिंटिंग में रखा था। ये भी पूरा पार्ट वाइज है। सो ये हैंड प्रिंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। अभी इसके लेग हम प्रिंटिंग के लिए रखते हैं। सो चलिए लेग प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये पूरा टच स्क्रीन आपको मिलता है और इसमें आप देख सकते हो सारे जितने भी हमने मॉडल्स पार्ट वाइज रखे हैं वो सारे मॉडल्स इसमें हैं। सो अभी ये आप देख सकते हो ये लेग है और इसका प्रिंटिंग टाइम लगभग 76 मिनट आप देख सकते हो। तो चलिए इसको प्रिंटिंग स्टार्ट कर दे प्रिंट पे। इसमें एक ड्रॉबैक यही है K1 में, इसका जो नॉइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भले ही ज़्यादा है बट इसमें नॉइज़ भी इतना ही ज़्यादा आता है, तो आपको कभी कभी इरिटेट कर सकता है। और ये जो बाम्बू लैब है इसमें प्रिंटिंग स्पीड है बट इसका एक मेन एडवांटेज है कि इसमें नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे कि प्रिंटिंग अभी चल रही है। सो चलिए इसको भी, ये भी पूरा टच स्क्रीन है बट इसमें आप देख सकते हो पूरा कॉम्पैक्ट साइज में है, इसकी टच स्क्रीन भी बहुत छोटी सी है। तो ये है लोकी का हेड और ये सब इसके अलग अलग पार्ट्स है। तो लगभग हमने सारे पार्ट इसके प्रिंट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम इसको असेंबल करके आपको दिखाएंगे। ये भी आप देख सकते हो ये इसी में प्रिंट किए है। इसके हैंड की डिटेल आप देख सकते हो, ये बाम्बू लैब की है। इसके हाथ पे जो डिज़ाइन है वो भी आप नोटिस कर सकते हो इसमें। तो ये हमारा बाम्बू लैब में हमने प्रिंट किया हुआ है। इसमें भी 220x220 का इसमें आपको पूरा बेड इसमें देखने को मिलेगा, प्रिंटिंग बेड, जो कि हमारा एनीक्यूबिक और दोनों में सेम है। अभी आप देख सकते हो ये प्रिंटिंग स्टार्ट किया है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड आप देख सकते हो। अभी आपको दिखाऊंगा इन दोनों की प्रिंटिंग स्पीड कैसे आपको देखने को मिलती है। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारे 3 FDM 3D प्रिंटर है, तीनों प्रिंटर चलते हैं फिलामेंट की मदद से। तो क्या आप देख सकते हो फिलामेंट इसमें जाके ये अपना हॉट एंड है, इससे पूरा मेल्ट होके पूरा लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करता है। सेम चीज़ हमारे बाम्बू लैब में भी है। इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें 4 फिलामेंट आप एक साथ में रख सकते हो और इसमें 4 कलर के मल्टी कलर में आप ये प्रिंट कर सकते हो। इसमें प्रिंटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है मल्टी कलर में, क्योंकि हर एक टाइम ये यहाँ पर इसको कट करता है और फिलामेंट भी बहुत वेस्ट होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टी प्रिंटिंग कम करें तो सही रहेगा। आप अलग अलग पार्ट में बना के उसको आप मैन्युअली प्रिंट कर सकते हो। सेम तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें पीछे की तरफ ये फिलामेंट स्पूल है, जो कि ये भी हमारा 3D प्रिंटर अपना FDM 3D प्रिंटर है। अभी हमारा रहेगा ये एनीक्यूबिक का फोटोन मोनो 2, जो कि एक रेजिन 3D प्रिंटर है। तो ये देख सकते हो आप, ये हमने रेजिन प्रिंटर से इसको प्रिंट किया है। तो इसकी क्वालिटी ये तीनों के मुकाबले सबसे बेस्ट रहती है रेजिन में। तो रेजिन प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जो आपको क्वालिटी मिलती है वो सबसे बेस्ट आपको मिलती है। इसमें आप देख सकते हो पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाती है। और यही सेम मैंने ये FDM में भी मैंने इसको प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हो ये दोनों में इतना डिफरेंस आता है। इसमें आपको लेयर विजिबल रहते हैं और आपको ये भी FDM 3D प्रिंटर से ही हमने इसको भी प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हो इसमें इसकी क्वालिटी कैसी है। हालांकि आपको इतना कोई फ़र्क नहीं लगेगा, आप रियल लाइफ में इसको देखोगे तो ये मोबाइल से अभी शूट हो रहा है तो आपको लेयर इतने विजिबल होते हैं जितने आपको नेकेड आई से इतने विजिबल नहीं रहेंगे। बट फिर भी दोनों में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। सेम आप देख सकते हो ये, और ये हमारा बड़ी साइज़ में हमने प्रिंट किया है FDM में। बट फिर भी इसमें दोनों में बहुत ही फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। यह है रेजिन का 3D प्रिंट। आपको एक एक डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये हमने एक रियलिटी K1 में पार्ट वाइज बनाया है। इसका टॉप, इसका हेड और ये टॉप हमने रियलिटी K1 में बनाया है, जबकि इसके जो लेग है
वो हमने ये बाम्बू लैब में बनाया है। और आप प्रिंटिंग के बाद ये फुल कलर में भी आप इसको खुद से पेंट कर सकते हो। ये मेरे सन का पूरा 3D स्टैचू है जो कि मैंने खुद से पेंट किया हुआ है। सो आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लगता है पेंट होने के बाद। और आप जो चाहे वो साइज में आप इसको बना सकते हो पार्ट वाइज। हमने पूरा एक बड़ा 3D स्टैचू भी बनाया जो कि मेरी डॉटर का है। अभी आप देख सकते हो ये पूरी उसकी साइज का ही हमने बनाया है। इसको भी पेंट मैंने खुद ही किया है। तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। तो आपको एकदम परफेक्ट रेप्लिका देखने को मिल जाएगा इसमें। तो 3D प्रिंटिंग की मदद से आप ये सब प्रिंट कर सकते हो और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये हॉबी है। अगर आप हॉबी की तरीके से भी इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, और ये बिजनेस पर्पज से भी आप इसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा वीडियो कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। एंट्री लेवल भी हमारे पास प्रिंटर है, एक हमारे पास एक प्रोफेशनल 3D प्रिंटर भी है, एक मल्टी 3D प्रिंटर भी है और रेजन 3D प्रिंटर भी है। तो होप कि आप सबको आइडिया आ गया होगा कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए सही रहेगा और कौन सा प्रिंटर किस पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ 3D स्कैनर के बारे में, जिसकी मदद से आप ये 3D स्टैचू बना सकते हो और कोई भी मॉडल को आप कोई भी चीज़ को आप रेप्लिका बना सकते हो। उसका पूरा 3D मॉडल आप स्कैन कर सकते हो और उसको सेम साइज में सेम वे में आप उसको प्रिंट कर सकते हो, जैसा कि वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही आप उसको रेप्लिका कर पाओगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।